या कोई शख्स सिलेक्टेड का लफ्ज कहे, उसको आप, मेरी इस्ताद होगी, उसको आप आराम से बैठो, आप आराम से बैठे। करें। ये हाउस ईवान जो है ये मुंतखिब नुमाइंदों का ईवान है और इसके अंदर जो भी जिस पोजीशन पे है वो मुंतखिब होके आया है। आइंदा कोई इस तरह का लफ्ज किसी ने इस्तेमाल नहीं करना। वजीर तवानाई उमर अयूब वजीर आजम को सिलेक्टेड कहने पर बरहम। कहते हैं वजीर आजम को सिलेक्टेड कहकर ईवान का इस्तेहकाक मजरू किया जा रहा है। इस पर तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ईवान में वजीर आजम के लिए सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। बोले आइंदा कोई ये लफ्ज ईवान में इस्तेमाल ना करे। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने चीन से $1 अरब मिलने की नवीद सुना दी। कौमी असम्बली में कहा, गुज़श्ता दौर में रुपए को मसनूई तरीके से कंट्रोल किया गया। तेल की कीमत में कमी से $32 अरब का फायदा नहीं उठाया। एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत IMF शराइत पूरी करना चाहती है, चाहे अवाम का गला घोंटना पड़े। मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदी खुलकर सामने आ गए। ख्वाजा आसिफ ने मरीम नवाज के बयान की खुलकर हमायत कर दी। कहते हैं मुल्क के साथ वाकई मजाक हो रहा है। हमजा शहबाज को तमाशा देखने का शौकीन करार दे दिया। शरीफ खानदान मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है, हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। मरीम नवाज का यूटर्न। नवाज या शहबाज नहीं, मुत्तहिदा अपोजिशन का बयानिया चलेगा। आसिफ जरदारी ने कहा, मरियम बीबी हमारी बेटी है, जो भी फैसला होगा मुत्तहिदा अपोजिशन का होगा। मुफाहमत का सिलसिला शुरू होने का सवाल ही गलत है। साबिक सदर की पार्लियामेंट हाउस आमद, आसिफा भुट्टो की मुलाकात। ख्वाजा साद रफी को भी प्रोडक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट पहुंचा दिया गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नैब का फिर बुलावा आ गया। आमदन से जायद असातिज़ात के केस में 5 जुलाई को नैब ऑफिस में पेशी का नोटिस। इससे पहले भी ऑपोजिशन लीडर इसी केस में कई मर्तबा तलब किए जा चुके। शहबाज शरीफ को साफ पानी और आशियाना करप्शन केसेस का भी सामना है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी मोहब्बतें समेट कर वापस रवाना। ऐवान सदर में आला तरीन सिविल अवार्ड निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। शाही मेहमान को नूर खान एयरबेस पर JF-17 थंडर और मुशाक तैयारों पर ब्रीफिंग दी गई। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, कतर ने पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खोल दिए। एक और अम दुश्मन का गरूर खाक में मिल गया। श्रीलंकन टीम पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द डेरा इस्माइल खान में हलाक। दहशतगर्द ज़िया पंजाब पुलिस को 8 से ज़ायद दहशतगर्द हमलों और संगीन जराइम में मतलूब था। मुकाबले के दौरान दहशतगर्दों का दस्ती बम हमला, एक पुलिस एहलकार जख्मी। सर की कीमत 5 लाख मुकर्रर थी। शदीद गर्मी और हब्स के बाद बादलों ने पंजाब में रंग जमा दिया। लाहौर समेत सूबा भर में वक्फे वक्फे से बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। सिलसिला 24 घंटों के दौरान जारी रहने का इम्कान। अंदरूने सिंध और मशरकी बलोचिस्तान में शदीद गर्मी का राज। जैकबाबाद में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर से बचकर रहें। खातून को हरासा करने के वाकयात सामने आने लगे। डिफेंस पुलिस ने खातून को हरासा करने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम फ्रॉड करके जाली ID से ऑनलाइन टैक्सी चला रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी।
फैसलाबाद की गुलिस्तान कॉलोनी के घर में गैस धमाका, घर मुकम्मल तबाह। मलबे तले दबे मां बेटे को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। धमाके से करीबी घर भी जमीन बोस हो गया। कई घरों के शीशे भी टूट गए। धमाके की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। पेरिस एयर शो इख्तिताम पजीर। JF-17 थंडर मरकज़े निगाह बने रहे। शायकीन की बड़ी तादाद ने JF-17 थंडर का फजाई मुजाहिरा देखा। एविएशन की आलमी मंडी में मुमकिना खरीदारों को थंडर तैयारों की सलाहियतों को परखने का मौका मिला। जंगज़दा शाम में नई सहर तुलू होने लगी। दमिश्क में 8 साल बाद मोटर शो, 48 कारसाज कंपनीज ने शिरकत की। चमकती दमकती जदीद गाड़ियां तवज्जो का मरकज बन गईं। 5 रोजा शो देखने के लिए 40,000 से ज्यादा अफराद आए। माजी में लाखों दिलों की धड़कन रहने वाली अंजुमन ने दूसरी शादी कर ली। रावलपिंडी के ताजिर लकी अली से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई। अदाकारा ने पहली शादी मुबीन मलिक से की थी। लकी अली बहुत सी फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन के आगाज में लीग नून में धड़ेबंदी खुलकर सामने आ गई है। ख्वाजा आसिफ ने मरियम नवाज के बयान की खुलकर हिमायत कर दी। कहते हैं मुल्क के साथ वाकई मजाक हो रहा है। ख्वाजा आसिफ ने हमजा शहबाज को तमाशा देखने का शौकीन भी करार दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जमात एक मगर मौकिफ अलग अलग। मुस्लिम लीग नून धड़ेबंदी का शिकार होने लगी। लगता है छोटे मियाँ का मौक़िफ़ पार्टी में मकबूलियत नहीं रखता। पहले मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की मिसाक़े मईशत को मजाक़े मईशत करार दिया तो नवाज धड़े के अहम रुकन ख्वाजा आसिफ ने भी खुलकर हिमायत की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन में बजट पर शदीद इख्तिलाफात है। महंगाई डबल हो गई, सब पेशगोइयाँ गलत साबित हो रही हैं। हुकूमती इक़दामात के बाद क्या मिसाक़े मईशत पर बात हो सकती है? मौजूदा हालात में मिसाक़े मईशत मजाक़े मईशत है। मौजूदा हालात में जबकि बजट के ऊपर शदीद इख्तलाफात हैं हुकूमत में और अपोजिशन में, इस माहौल में जब तक ये माहौल दुरुस्त नहीं होता, आप जो है इकॉनमी फ्रेंडली जो इक़दाम नहीं उठाते, तो उसके ऊपर तवक्को करनी कि ये मिसाक जो है इसको कोई अमली जामा बनाया जाएगा तो वो मजाक। ख्वाजा आसिफ ने पार्टी में धड़ेबंदी का एतराफ़ किया और कहा कि इख्तिलाफात इस बात का सबूत है कि नून लीग जमहूरी जमात है। ख्वाजा आसिफ ने हमजा शहबाज को तमाशा देखने का शौकीन भी करार दे दिया। तमाशा देखने के जो है वो शौकीन है, कोई ऐसी बात नहीं है। मियाँ साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट है हमारी पार्टी के, कायदे इस पे इख्तिलाफ हैं, तो ये इख्तिलाफात जो हैं ये इस बात की सबसे बड़ी शहादत है कि हमारी पार्टी के अंदर भी जमहूरियत है और हम बाहर भी जमहूरियत के ऊपर अमल दरामद करना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मरियम नवाज पार्टी की नायब सदर और हमारे कायद की बेटी है। उन्होंने हालात को देखते हुए मिसाक़े मईशत को मजाक कहा। मिसाक़े मईशत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। आसिफ जरदारी का मरियम नवाज के मिसाक़े मईशत के बयान पर रद्द अमल सामने आ गया। साबिक सदर ने कहा मरियम हमारी बेटी है। हमारा नजरिया है जो फैसला होगा मुत्तहिदा अपोजिशन का होगा, एक पार्टी का कोई फैसला नहीं होगा। मरियम बीबी हमारी बेटी है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी फैसले होंगे वो ऑपोजिशन सब मिल के करेंगे, एक पार्टी कोई नहीं है जो डिसीजन ले। जरदारी साहब पीपल पार्टी नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी है या शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ? बेटा हम चलेंगे ऑपोजिशन की कलेक्टिव ऑपोजिशन। लफ्ज सेलेक्टेड हुकूमत के लिए ताना बन गया। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी ने वज़ीर आज़म के लिए लफ्ज सेलेक्टेड कहने पर पाबंदी लगा दी। अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान को सिलेक्टेड होने का ताना दिया जाता है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। Selected. 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 Selected.
सिलेक्टेड वजीर आजम सिलेक्टेड वजीर आजम सिलेक्टेड वजीर आजम ऐवान के अंदर और बाहर अपोजिशन रहनुमाओं ने वजीर आजम के लिए लफ्ज सिलेक्टेड कहना मामूल बना दिया। कौमी असम्बली में हर अपोजिशन रहनुमा वजीर आजम को सिलेक्टेड का ताना देता है, जबकि ऐवान के बाहर भी इस लफ्ज का इस्तेमाल खुलेआम किया जाता है। वफाकी वजीर उमर अयूब ने ऐवान में कहा कि कौमी असम्बली के ज़वाबित के मुताबिक मुंतखब वजीर आजम को सिलेक्टेड कहकर ऐवान का इस्तेकाक मजरू किया जा रहा है। आइंदा ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल पर तहरीक इस्तेकाक लेकर आएंगे। इस हाउस का तकद्दस और प्रिविलेज ब्रीच करते हैं, क्योंकि रूल 32 के तहत यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इस हाउस का लीडर ऑफ द हाउस होता है और वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है। और उन अगर रफीउल्लाह साहब आराम से बैठे, जो ये बात कर रहे हैं, अपनी निश्चित पे जाके बैठे रफीउल्लाह साहब। उमर अयूब की इस्तदा पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने ऐवान में लफ्ज सिलेक्टेड वजीर आजम कहने पर पाबंदी लगा दी। कहते हैं जो भी इस हाउस का मेंबर है वो वोट लेकर आया है, आइंदा कोई भी ये लफ्ज ऐवान में इस्तेमाल न करे। ये हाउस ईवान जो है ये मुंतखब नुमाइंदों का ईवान है और इसके अंदर जो भी जिस पोजीशन पे है वो मुंतखब होके आया है। आइंदा कोई इस तरह का लफ्ज किसी ने इस्तेमाल नहीं करना। कौमी असम्बली के अंदर 2 वजीर आजम को सिलेक्टेड कहने पर पाबंदी लग गई। शहरी हलकों का कहना है कि क्या ऐवान के बाहर अपोजिशन रहनुमाओं की इस तनकीद को रोकने के लिए भी कोई इक़दाम किया जाएगा।